तो भाई साहब अपनी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अर्बन कंपनी के आईपीओ में रिटेल कोटा में लगभग 30 से 35 लाख एप्लीकेशन हमको पड़ती हुई दिखेंगी, जहां से 1,27,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलना था। लेकिन यहाँ पर ना खेल एकदम बदल गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 30 से 35 लाख एप्लीकेशन पड़ेंगी, पर यहाँ पर पड़ती है 40 लाख। अभी अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस अपने कितने बन जाते हैं। अभी जब भी अपन किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट के चांसेस निकालते हैं ना, तो हमको जो इंटरनेट के ऊपर डेटा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट का आईपीओ है, रिटेल कोटा के लिए पर्टिकुलर अमाउंट रखा गया है रिजर्व, तो उसके ऊपर कितना अमाउंट लगा है उसका सब्सक्रिप्शन हमको दिखाया जाता है। लेकिन हमें एक्चुअल एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन देखना है, तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और अर्बन कंपनी दोनों का ही अपन यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन देखेंगे। साथ में अर्बन कंपनी के आईपीओ के जीएमपी में ना काफी तगड़ा हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है, तो उसकी भी बात करेंगे अपन, और कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना अलॉटमेंट के चांस बन सकते हैं, सारी चीजों को समझने वाले। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को ठोको, दबा दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के आईपीओ की। देखो आईपीओ का इशू साइज था 400 करोड़ रुपए का। अभी अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर क्यूआईबी कोटा में कितना सब्सक्रिप्शन पड़ा है, क्योंकि क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि उसकी डिमांड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर कितना है, मतलब कितना ज्यादा क्यूआईबी इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर 50% का क्यूआईबी कोटा रखा गया था, जहां पर क्यूआईबी कोटा में सब्सक्रिप्शन पड़ा है पूरे 100x का। मतलब एक सीट के लिए, एक शेयर के लिए 100 शेयर की एप्लीकेशन लगी है। तो कुल मिला के आप ये समझो कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन हमको बड़ा देखने को मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लिस्टिंग बढ़िया होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आईपीओ से प्रॉफिट लेते निकल जाते हैं, लेकिन हायर प्राइस पे जो शेयर्स को खरीदता है ना, वो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो कि कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डिमांड मार्केट में अच्छी है, तो प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। ठीक है, अभी अपन आते हैं बिग एचएनआई कोटा में, जहां पर अपन 10 लाख से अप्लाई करते हैं। तो 10 लाख से हम जहां पर अप्लाई करते हैं ना, वहां पर अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन पहुंचा है टोटल 83x का। लेकिन 83 गुना का जो सब्सक्रिप्शन पड़ता है, हमें इतना पता है कि अपन 10 लाख की एप्लीकेशन लगाते हैं ना बिग एचएनआई में, पर एक्चुअल में मिलती हमें 2 लाख की अलॉटमेंट है। तो इसके लिए अपन इस जो सब्सक्रिप्शन को 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो हमें मिल जाएगा एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन। तो ये नंबर आपका निकल के आएगा 17, मतलब 17 गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन वाइज हमको बिग एचएनआई कोटा में, जहां पर अपन 10 लाख से अप्लाई करते हैं, वहां पर देखने को मिला है। मतलब 17 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलता है। ठीक है, बिग एचएनआई कोटा में, जहां पर अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा मुश्किल देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पर नहीं भाई, सभी केसेस में आपको मुश्किल ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट कंडीशन सुधर रही है। जीएमपी आईपीओ का तगड़ा था, तो इंटरेस्ट भी तगड़ा देखने को मिला है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस मुश्किल ही है। और अर्बन कंपनी में इससे भी ज्यादा मुश्किल है। अब कितने चांस है अपन वो भी समझेंगे। अभी अपन आ जाते हैं सिंपल से स्मॉल एचएनआई कोटा में। देखो स्मॉल एचएनआई कोटा में क्या होता है, 2 लाख से अपन अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 लाख प्लस अमाउंट से अप्लाई करते हैं, 2 लाख से 10 लाख के बीच में। तो ये जो अमाउंट है ना, ज्यादातर लोग जोड़ पाते हैं, मतलब ज्यादातर लोगों के पास में ये अमाउंट हो जाता है। और क्योंकि जीएमपी अच्छा दिख रहा है, तो प्रॉफिट की जो निश्चितता है वो काफी ज्यादा होती है। तो जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये मानसिकता से इस वाले कोटा में हमेशा सबसे ज्यादा पैसा लगता है। देखो यहाँ पर अपन एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन की बात करें ना, तो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन आपका 77x का देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आपने श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के आईपीओ में अगर स्मॉल एचएनआई कोटा की एप्लीकेशन लगाई है, 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई है, तो आपका यहाँ पर अलॉटमेंट का चांस बनता है 1/77 का। मतलब 77 लोगों में से एक आदमी को स्मॉल एचएनआई कोटा में अलॉटमेंट मिलने वाला है, मतलब जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट हमको देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं हम रिटेलर्स के ऊपर, जो कि बेचारे 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं। ठीक है, तो रिटेल कोटा में रिटेलर्स के लिए जो एप्लीकेशन रखी गई थी, मतलब एप्लीकेशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोटा कितना रखा गया था। 400 करोड़ का आईपीओ था, 35% का रिटेल कोटा था, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से में आते थे भाई 94,000 एप्लीकेशंस रिजर्व रखी गई थी। मतलब 94,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना था। हमें इतना पता है कि भाई अपन रिटेल कोटा में कितनी भी लॉट से अप्लाई करें, हमें मिलता है एक ही लॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी एप्लीकेशन लगी अपन वो समझ लेते, सिंपल सी बात है, 22 लाख एप्लीकेशन लगी है। अमाउंट वाइज जो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है ना, ये भाई 27x का हमको देखने को मिल रहा है। पर हम एप्लीकेशन वाइज देखते हैं, जहां पर 94,000 एप्लीकेशन रखी गई थी, 22 लाख एप्लीकेशन पड़ी है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन है वो है भाई 23x का। मतलब 23 में से एक आदमी को यहाँ पर श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के आईपीओ में अलॉटमेंट मिल रहा है। मैं डेव एक्सेलरेटर की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि वहां पर तो ऐसा हो गया कि भाई आपको अलॉटमेंट मिलना ही नहीं है। ठीक है, और वहां पर प्रॉफिट के भी चांस काफी कम है। ठीक है, तो हमने उसको पहले ही हटा दिया था। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जहां पर 23 में से एक को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने के चांस बनते हैं। अभी अपन देखते हैं कि अर्बन कंपनी के आईपीओ में क्या चीज हमको देखने को मिल रही है।
देखो अर्बन कंपनी का जब अपन रैंकिंग कर रहे थे या फिर एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस वाले आईपीओ में दबा के सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है, क्योंकि पहली बात तो कंपनी काफी ज्यादा फेमस है, साथ में जो क्यूआईबीज होते हैं ना, ऐसे स्टार्टअप्स के अंदर ना पैसा काफी ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, देखो कल तक हमें इसका जीएमपी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा था। मैं सिंगर के आईपीओ की भी जीएमपी की बात करूंगा, पर अर्बन कंपनी में हमको लगभग 35% का जीएमपी देखने को मिल रहा था, लेकिन जीएमपी में ना हमको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और अभी के टाइम पर इसका जो जीएमपी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। देखो प्राइस बैंड हमें पता है 98 से 103 रुपीज का इसका प्राइस बैंड है अर्बन कंपनी का। यहां पर इनका जीएमपी अभी के टाइम पर चल रहा है लगभग 48 रुपीज पर शेयर का, मतलब 47% का यहां पर जीएमपी देखने को मिल रहा है, मतलब 50% लगभग हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर जो और भी ज्यादा मजबूती देने वाली चीज क्या अपन वो समझते हैं। देखो 1900 करोड़ का आईपीओ था, 10% का रिटेल कोटा था, मतलब 75% का जो कोटा रखा गया था वो क्यूआईबीज के लिए रखा गया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रखा गया था। और आप सोचो कि क्यूआईबीज में सब्सक्रिप्शन कितना पड़ा होगा। क्यूआईबीज में 147x का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पड़ा है। नो डाउट ओवर सब्सक्रिप्शन इतना तगड़ा पड़ना था और यहाँ पर डिमांड काफी ज्यादा आनी थी और यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी काफी कम होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो लिस्टिंग होगी वो बम्पर होगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अलॉटमेंट चांसेस के। ठीक है, प्रॉफिट तो होना है भाई, अर्बन कंपनी के आईपीओ में प्रॉफिट होना है। वैल्यूएशन नो मैटर कैसे भी हो, बाद में कितना भी क्यों ना करेक्ट कर जाए शेयर का प्राइस, पर अभी लिस्टिंग गेन यहाँ पर तगड़े इन्वेस्टर्स को मिल रहे। स्मॉल एचएनआई की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एचएनआई से अपन चालू करते हैं। स्मॉल एचएनआई में एक्चुअल में सीट्स कितनी रखी गई थी अपन वो समझते हैं। तो लगभग यहाँ पर 4.5K मतलब लगभग 4,500 सीट्स रखी गई थी, रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई थी स्मॉल एचएनआई के लिए, 2 लाख की एप्लीकेशन के लिए। लगभग 2.6 लाख मतलब 2,60,000 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर लगभग 60x का हमको अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, पर अगर अपन एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 57x का देखने को मिल रहा है, मतलब 57 में से एक आदमी को स्मॉल एचएनआई कोटा में अलॉटमेंट मिल रहा है। और भाई इतने में आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर 10x के सब्सक्रिप्शन में और सब्सक्रिप्शन में तो अलॉटमेंट मिलता नहीं है, तो 57x का तो भाई दूर की बात है भाई, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल कोटा होता है। आगे अपन आते हैं बिग एचएनआई की बात करते हैं। यहाँ पर 9,000 लोगों के लिए रिजर्व सीट रखी गई थी। ठीक है, यहाँ पर 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। मैं अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की यहाँ पर अगर बात करूंगा ना तो 86x का हमको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है बिग एचएनआई कोटा में। पर एप्लीकेशन वाइज अपन जाते हैं तो मैंने आपको बताया बिग एचएनआई कोटा में भाई 1/5 होता है। ठीक है, मतलब 5 से अपने को डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पर 17x का ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है बिग एचएनआई कोटा में। और अगर आपके पास में 10 लाख के ऊपर का कैपिटल है, तो अगर ऐसे ट्रेंडिंग आईपीओ है तो यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि भाई बिग एचएनआई से अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफी बेहतर देखने को मिलते हैं। भाई 17x का ओवर सब्सक्रिप्शन कहा और 57x का कहा, मतलब यहाँ पर 57 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा, यहाँ पर 17 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। तो वो कैपिटल गैदर करना अपने आप में मुश्किल काम है, पर अगर आपके पास में है तो इस चीज का बेनिफिट आपने उठाना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये था। ठीक है, बाकी इनको अपन मिटका देते हैं और आगे बढ़ते हैं रिटेल कोटा के ऊपर। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रिटेल कोटा में यहाँ पर 10% का कोटा रखा गया था, जहां पर लगभग 127K मतलब 1,27,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलनी थी। और यहाँ पर जैसे इसका जीएमपी शूट अप हुआ ना आज के दिन क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन आने के बाद में, वैसे यहाँ पर धमाका हो गया। लगभग 40 लाख एप्लीकेशन यहाँ पर हमको पड़ती हुई दिखी है। ठीक है, 40 लाख लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है अर्बन कंपनी के आईपीओ में। मैं अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा ना तो यहाँ पर 41x का देखने को मिल रहा है, पर अपने को अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन देखना नहीं है, हम देखेंगे एप्लीकेशन वाइज, क्योंकि अपने काम का यही है। तो एप्लीकेशन वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 31x का देखने को मिल रहा है, मतलब अर्बन कंपनी के आईपीओ में 31 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल रहा है। 12 तारीख को ये आईपीओ बंद हो गए, 15 तारीख को इनका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होने वाला है। तो जैसे इनका अलॉटमेंट आउट होता है ना, तो आप चेक करना है आपको अपना पैन कार्ड से, एप्लीकेशन नंबर से, कि मुझे अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं आप एक काम करो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं वहीं पर आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही आईपीओ का अलॉटमेंट आता है मैं आपको अलॉटमेंट चेक करने की लिंक भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी और भी आईपीओ मार्केट में आने वाले, क्योंकि मार्केट कंडीशन अभी के टाइम पर काफी ज्यादा सुधर रही है। तो इसके लिए आप एक काम करो, स्कैनेक्स की वेबसाइट पर आओगे ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पर आपको हर एक आईपीओ की डिटेल देखने को मिल जाएंगे, अपडेटेड आप रहोगे आईपीओ मार्केट से। साथ में मेरे को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लिया, तो कोई बात की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। आईपीओ का रिव्यू अपन ही कर देते हैं, सारे आईपीओ ऐसे ही पेल देते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।